Good morning, class 6. Today we are going to start a new chapter of history, that is traders, kings and pilgrims. So firstly we will discuss what are traders. Traders are those people who buy things from different places and sell things at different places to earn profit. एक जगह से वो सामान खरीदते हैं और वही सामान वो जाके दूसरी जगह बेच देते हैं ताकि वो प्रॉफिट अर्न कर सके। अब हम इस चैप्टर में एंशिएंट ट्रेड के बारे में पढ़ेंगे एंड हाउ डू वी नो दैट एंशिएंट ट्रेड एग्जिस्टेड। हमें कैसे पता कि एंशिएंट ट्रेड सच में एग्जिस्ट करता था कि नहीं। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड वेरियस ट्रेसेस ऑफ डिफरेंट थिंग्स। उनको अलग अलग चीज़ों के ट्रेसेस मिले, जैसे कि नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर्स होते हैं बेटा पॉट्स, जिसमें मेनली बहुत ही फाइन क्वालिटी की प्लेट्स और कप्स इंक्लूडेड हुआ करते थे। मेनली ये इंक्लूड हुआ करते थे एंड दीज वर फाउंड इन द सब कॉन्टिनेंट। अब सब कॉन्टिनेंट इंक्लूड्स इंडिया एंड डिफरेंट कंट्रीज लाइक श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार एक्सेट्रा। सब कॉन्टिनेंट में आपका सिर्फ इंडिया नहीं आता था, ये सारी कंट्रीज भी आती थी। तो उनके ट्रेसेस मिले इन सब चीज़ों के आर्कियोलॉजिस्ट को, मेनली द नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर्स, जो ये बर्तन थे, जो ये पॉट्स थे, ये मिले गए। एंड देन रोमन कॉइन्स इन द सब कॉन्टिनेंट। रोमन कॉइन्स मिले आर्कियोलॉजिस्ट को सब कॉन्टिनेंट में। इट मीन्स कि अगर ट्रेड हुआ है तभी उनके कॉइन्स एक्सचेंज हुए होंगे, तभी ये इंडिया के सब कॉन्टिनेंट में पाए गए। देन संगम लिटरेचर। संगम लिटरेचर में पूरा मेंशन है, आपको एक पोएम भी दी गई है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर गोइंग टू ओपन दैट पोएम ऑन पेज नंबर 100, दैट वी विल डिस्कस नाउ। साउथ इंडिया में बेसिकली क्या किसके लिए इम्पोर्टेंट था? गोल्ड के लिए एंड स्पाइसेस एंड मेनली फॉर द ब्लैक पेपर। और ये ब्लैक पेपर को ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता था। और किसका ट्रेड हुआ करता था? प्रेशियस स्टोन का। जो स्टोन बहुत ही महंगे हुआ, एक्सपेंसिव हुआ करते थे और बहुत ही प्रेशियस हुआ करते थे, उनका ट्रेड हुआ करता था। एंड दीज ऑल वर वैल्यूड इन रोमन एम्पायर एंड स्पेशली पेपर। ये इन सब की वैल्यू रोमन एम्पायर में बहुत ज़्यादा थी। एंड ट्रेडर्स यूज्ड टू कैरी दीज गुड्स बाय शिप और कैरावन्स। तो ये सी के थ्रू भी हुआ करता था एंड थ्रू लैंड ऑल्सो। ट्रेडर्स ये ले जाया करते थे रोम में एंड डिफरेंट प्लेसेस फॉर ट्रेडिंग ये सब चीज़ें, गोल्ड, स्पाइसेस एंड प्रीशियस स्टोन्स। और उसका प्रूफ है कि मैनी रोमन गोल्ड कॉइन्स वर फाउंड इन साउथ इंडिया। बहुत सारे गोल्ड कॉइन्स आर्कियोलॉजिस्ट को मिले साउथ इंडिया में। तो ट्रेडर्स ये चीज़ इनकी ट्रेडिंग करते थे और उनको बदले में गोल्ड कॉइन्स मिला करते थे रोमन किंग से। नाउ संगम लिटरेचर, as you can see in the poem, this is the poem beta given on page number 100. This poem described about prancing horses, black pepper, gems, gold, sandalwood, pearls of southern seas, corals, crops from the Kaveri river and foodstuffs from Sri Lanka and pottery from Myanmar. तो ये डिस्क्राइब करता है कि इसमें ट्रेडिंग हुआ करती थी। इसका प्रूफ ये है, संगम लिटरेचर में जो पोएम दी गई है उसका प्रूफ है कि तब ट्रेडिंग हुआ करती थी। अच्छा, ट्रेड रूट्स कैसे फॉलो करते थे? ट्रेडर्स यूज्ड टू फॉलो द कोस्ट। आपने देखा है इंडिया की कोस्ट लाइन है, ईस्ट में भी और वेस्ट में भी। वो कोस्ट लाइन को, यानी कि जो समुद्र के पास ये आपकी कोस्ट लाइन है, इसके आसपास के जो रास्ते थे उनको फॉलो किया करते थे। ट्रेडर्स एक्सप्लोर न्यू रूट्स टू। उन्होंने नए रास्ते भी निकाले। ट्रेडिंग करना है तो नई नई जगह भी जाते थे, तो उसके लिए उन्होंने नए रास्ते निकाले। दे समटाइम क्रॉस द ओशंस, और कभी कभी उन्होंने ओशंस भी क्रॉस किए, अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल। ट्रेड करने के लिए वो कभी कभी ओशंस को भी क्रॉस करते थे, विच वॉज वेरी डेंजरस। Sailors took advantage of monsoon winds. It helped them to travel easily and quickly. अब क्या करते थे, जब मॉनसून विंड्स चलती थी तो उसका एडवांटेज शिप्स, सेलर्स को मिलता था। शिप्स जो हैं उससे इजीली मूव कर लेते थे ओशंस में और वो जल्दी पहुंच जाते थे अपनी डेस्टिनेशन पे। नाउ फर्दर द नेक्स्ट टॉपिक इज किंग्स एंड एंशिएंट ट्रेड।
किंग्स को कैसे इफेक्ट करता था एंशिएंट ट्रेड? दे यूज टू कंट्रोल नेचुरल रिसोर्सेज। अब नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं बेटा? सदर्न इंडिया, जैसे कि आपने देखा है कोस्ट लाइन है, सी समुद्र के पास है ये सारी, ठीक है। इट हैज़ अ लॉन्ग कोस्ट लाइन, हिल्स हैं यहाँ पे, प्लेट्यूज हैं यहाँ पे, रिवर वैलीज हैं। तो यहाँ से आपने जो लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, प्लेट्यूज से हमें बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं, कोस्ट लाइन से भी हमें डिफरेंट रिसोर्सेज मिलते हैं, रिवर वैली जो होती है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है, बेस यहाँ पे रिवर्स जो हैं यहाँ पे डेल्टास भी फॉर्म करती हैं, तो वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होते हैं। तो किंग्स जो थे उन सारे रिसोर्सेज को अपने कंट्रोल में रखते थे। वाई दे यूज टू कंट्रोल दीज रिसोर्सेज? टू बिकम रिच एंड पावरफुल, ताकि वो बहुत ज़्यादा रिच बन जाएं, क्योंकि आपको जो सारे रिसोर्सेज मिलेंगे कोस्ट लाइन से और प्लेट्यू से आपको मिनरल्स मिलेंगे, रिवर वैलीज जो बहुत फर्टाइल होती हैं, आपको डिफरेंट क्रॉप्स मिलेंगे, उसको बेचने से, उनको कंट्रोल में रखने से किंग्स जो हैं बहुत रिच और पावरफुल हो जाते थे। दैट्स वाई दे यूज टू कंट्रोल दीज रिसोर्सेज। नाउ सेकेंडली इन द संगम लिटरेचर देयर इज अ वर्ड मोवनदास। अब मोवनदास क्या होते हैं? मोवनदास बोलते हैं हम 3 चीफ्स को, 3 चीफ्स, and these were mainly the Cholas, the Cheryas and the Pandyas. ये head of 3 ruling families हैं, ये heads हुआ करते थे 3 ruling families के, the Cholas, the Cheryas and the Pandyas। और मेनली आपने पढ़ा होगा इनकी जो मेन किंगडम थी वो थी पुहार एंड कावेरी पट्टनम ऑफ चोलास। ये चोलास फोर्ट के नाम से भी कहा जाता था, पुहार एंड कावेरी पट्टनम। एंड पांड्यास की जो थी वो थी मदुराई। एंड दीज चीफ डिड नॉट कलेक्ट टैक्सेस, इंस्टेड दे डिमांडेड एंड रिसीव गिफ्ट फ्रॉम द पीपल। ये कभी टैक्स कलेक्ट नहीं करा करते थे, बल्कि लोगों से क्या लिया करते थे? गिफ्ट्स के रूप में लिया करते थे। और उसमें एलिफेंट्स, बहुत सारे प्रेशियस स्टोन, गोल्ड, कुछ भी आता था तो वो एज ए गिफ्ट रिसीव किया करते थे। एंड पार्ट ऑफ इट वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग सोल्जर्स, पोएट्स एंड फैमिली। जो इनको वेल्थ मिलती थी गिफ्ट्स के रूप में वो अपने पास रखते थे और बाकी जो वो थे डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे सोल्जर्स में, जो उनकी किंगडम में पोएट्स हुआ करते थे उनमें, और अपने फैमिली मेंबर्स में। अब क्या हुआ? जब इनके बाद 200 years ago सतवाहनास बिकेम पावरफुल इन वेस्टर्न इंडिया। सतवाहनास जो है पावरफुल हो गए वेस्टर्न इंडिया में, और इनका जो रूलर था श्री सत्यकर्णी, उसको लॉर्ड ऑफ दक्षिणपथा के नाम से जाना जाता था। एंड हिज जो भी वो रूट फॉलो करता था, दीज रूट लीड्स टू सदर्न इंडिया, और ये सदर्न इंडिया को कवर करता था, उसके सारे रिसोर्सेस इसके कंट्रोल में आ गए थे। नाउ आई होप अप टू दिस पार्ट इज क्लियर टू यू। योर होमवर्क इज टू रीड द चैप्टर अप टू दिस, अप टू द किंग्स एंड संगम लिटरेचर, और ये सारा आपको पढ़ना है। देन इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल डिस्कस the most important thing, Silk Route. Okay, now this is over. Thank you. Have a nice day.